किसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके पास पुरखों की एक कुल्हाड़ी एवं कुदाल थी। उनमें अद्भुत जादुई शक्ति थी। कुदाल को खेत की जमीन पर रख मंत्र पढ़कर कहा जाए तो कुदाल सारे खेत खोद देती थी। ऐसे ही कुल्हाड़ी मंत्र पढ़ने पर पूरा वृक्ष काट डालती थी। हरिया के पिता एवं दादा ने इन जादुई कुल्हाड़ी और कुदाल से खूब धन कमाया, पर हरिया बड़ा आलसी था। उसे कुदाल द्वारा खोदी जमीन में बीज बोने और कुल्हाड़ी द्वारा काटी गई लकड़ियों को बेचने में भी आलस आता था। इस तरह काम न करने से वह गरीब हो गया, भूखा मरने लगा। पर काम करने की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, यूं घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जाओ कुछ कमा कर लाओ। हरिया कुल्हाड़ी उठाकर घर से निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था, उसे नदी किनारे पीपल का एक वृक्ष दिखाई दिया। वहां बैठकर हरिया बीते दिनों को याद करने लगा। अचानक एक बाज वहां आया और आकर हरिया के पास बैठ गया। हरिया ने पूछा, तुम कौन हो? बाज ने उत्तर दिया, मैं इस वृक्ष पर रहता हूँ। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर मेरा मन भय से कांप उठा। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, वे उड़ नहीं सकते। घोंसला टूट जाने से वे मर जाएंगे। तुम इस वृक्ष को ना काटो। हरिया बोला, मैं क्या करूं? मुझे धन चाहिए। यदि तुम मुझे धन दे सको तो मैं वृक्ष नहीं काटूंगा। पक्षी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास सोने के 2 कंगन हैं, तुम उन्हें ले जाओ। एक कंगन बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लेना, दूसरे कंगन के पैसों से कोई व्यापार कर लेना। हरिया ने कंगन ले लिए और कुल्हाड़ी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। आते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने एक कंगन बेचकर खाने पीने का सामान मंगा लिया। पूरा परिवार मजे से रहने लगा। लेकिन 1 महीने में ही दोनों कंगन बिक गए। हरिया का परिवार फिर भूखा मरने लगा। अगले दिन कुदाल उठाकर वह जंगल की ओर निकल गया। काफी दूर चलने पर उसे कुछ थकावट महसूस हुई। वह एक कुएं के पास बैठ गया। कुएं के इर्द गिर्द बहुत से चींटियां और झाड़ियां उगी थीं। उन पर मीठे बेर लगे थे। हरिया ने सोचा, इन बेरों को ही घर ले चलूं, 1-2 दिन निकल जाएंगे। यह सोचकर उसने कुदाल को झाड़ियों के पास रख दिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक खरगोश बाहर निकलकर आया और कहने लगा, भैया ऐसा ना करो, इन झाड़ियों में ही मेरा परिवार रहता है। अगर ये कट गई तो हम सब मारे जाएंगे। हरिया ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। यदि तुम कुछ खाने को दे दो तो मैं झाड़ियाँ नहीं काटूंगा। खरगोश झाड़ियों में रह गया और एक पोटली लाकर हरिया को दे दी। कहने लगा, इसमें फलों के बहुत स्वादिष्ट बीज है, तुम प्रतिदिन 4 बीज भिगो देना, वे फूल कर मोटे हो जाएंगे। तुम 2-2 खा लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। कुछ बीज जमीन में बो देना, 1 महीने में ही उन पर फल आ जाएंगे। हरिया पोटली लेकर घर आ गया। आकर सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने कुछ बीज भिगो दिए। थोड़ी देर बाद दोनों ने भीगे बीजों को खाया। वास्तव में वे बहुत स्वादिष्ट थे। पति-पत्नी बहुत खुश हुए। जब भी वे भूख लगती, बीज भिगोते और खा लेते। बीज बोने की बात तो हरिया भूल ही गया। कुछ दिनों में बीज समाप्त हो गए। हरिया बीज ना बोने के लिए पछतावा करने लगा और कोई उपाय न देख उसने कुदाल उठाई और उसी स्थान पर पहुंचा जहां खरगोश का बिल था। कुदाल को जमीन पर रखकर मंत्र पढ़ने लगा। काफी समय बीत गया पर खरगोश न आया। वह तो डरकर परिवार सहित दूर चला गया था। दुखी हरिया घर लौट आया। भूख से व्याकुल हो अगले दिन दोनों पति पत्नी कुल्हाड़ी एवं कुदाल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में जमींदार के खेत थे। हरिया ने जमींदार से कहा, तुम मुझे खाने के लिए नहीं, मैं कुल्हाड़ी से तुम्हारे पेट काट डालूंगा। तुम मुझे खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं कुल्हाड़ी से तुम्हारे पेड़ काट डालूंगा। हरिया की पत्नी बोली, मैं भी कुदाल से तुम्हारे सारे शकरकंद उखाड़ दूंगी। जमींदार डर गया। जादुई कुदाल एवं कुल्हाड़ी की चर्चा चारों ओर फैली थी। उसने हरिया को कुछ भुट्टे और फल दिए। हरिया अपने घर लौट आया। दोनों अपनी चालाकी पर खुश थे।
अगले दिन दोनों फिर जमींदार के खेत पर पहुंचे। बोले, हमें आज फिर खाने को दो। जमींदार ने सोचा, इस तरह तो ये मेरी सारी फसल खा जाएंगे। वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने हरिया को बुलाकर डॉक्टर पूछा, क्या जमींदार की बात सच है? हरिया ने अपनी गलती मान ली। राजा ने कुदाल एवं कुल्हाड़ी छीन ली। फिर बोला, तुम जैसे आलसी के लिए ये जादुई चीजें भी बेकार हैं। जाओ, ये नहीं मिलेंगी। अब मेहनत करके अपना पेट भरो। हरिया मुंह लटकाए घर आ गया। अब और कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन से ही वह खेतों में काम करने लगा।